नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें इस बार क्या करना है, पहले क्या दे रखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि जीरोस दे रखे थे और ये बताने थे कि पॉलिनोमियल में रखने के बाद क्या वो जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसका जीरोस होगा, नहीं हो रहा है तो नहीं होगा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, जब भी जीरोस निकालने की बात हो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जो भी पॉलिनोमियल उसको जीरो के इक्वल पुट कर दो। मतलब जो पी एक्स है इसको लिख दो आप जीरो। ठीक है, तो पी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 5 है इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या होगा, 5 इस साइड जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5। ये क्या हो गया इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का ये क्या हो गया, जीरोज हो गया। सेकंड ऐसे ही पी एक्स को किसके इक्वल पुट करना है, जीरो के इक्वल, तो एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल मैथमेटिक्स है एकदम। पी एक्स को जीरो के इक्वल पुट करो। देखो कंफ्यूजन होता है हमेशा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ द पॉलि, अगर एक्स की वैल्यू दे रखी है इसके अंदर पुट करनी है और ये रखना है कि ये देखना होता है हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है तब ये काम करना है। और जब ओनली पॉलिनोमियल की वैल्यू दे रखी है तो हमें उसको जीरो के इक्वल पुट करो और एक्स की वैल्यू निकालो। ठीक है, ये काम करना है। तो पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब क्या हो गया कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 5 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 5/2, यही आएगी। माइनस का 5 डिवाइड में चला जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोर्थ, पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2, तो पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 आ गई ना 2, और ये डिवाइड में चला जाएगा 3। ऐसे ही यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। फिफ्थ पार्ट कर रही हूँ, तो 3x इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। ओके, नेक्स्ट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स और a इज इक्वल नॉट जीरो, तो a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, कोई बात नहीं। तो पी एक्स को जीरो के इक्वल पुट करो, कर दिया, तो a एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब a जीरो नहीं है, a जीरो नहीं है, लेकिन यहाँ पे x तो जीरो हो गई, a जीरो नहीं है लेकिन x तो जीरो हो गई। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखो कैसे किया है इसको, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, x की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। अब बोलोगे कैसे सोल्व किया, a तो जीरो है ही नहीं, वो तो आपने जीरो की इधर भेज दिया। देखो x इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, जीरो अपॉन a आएगा, और हमें पता है कि a इज इक्वल नॉट जीरो। ठीक है, अब a की वैल्यू कुछ तो होगी ना, 1 2 3 कुछ तो वैल्यू होगी। अब अगर 0/1 करो या 2 करो तो हमेशा वैल्यू क्या आनी है, जीरो ही आनी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, जीरो आ गई। लास्ट पार्ट है का पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस का डी, तो यहाँ पर देखो c की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, कोई बात नहीं। तो पी एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करो, कहाँ करूँ इसको, यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला मिटा लूँ। देखो पी एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करो, तो यहाँ पर क्या होगा, सी एक्स प्लस का डी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर सी एक्स इज इक्वल टू डी को उस साइड लेके आओ तो माइनस का डी, एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन सी हो गया। कोई भी जीरो नहीं हो रहा है तो ये वैल्यू जीरो आएगी नहीं। अगर ये बोल देता है कि ये वैल्यू जीरो आनी है, सी की वैल्यू जीरो होगी, तो ये क्या बन गया अपना, इन्फिनिटी बन जाता। इसकी डी की वैल्यू कुछ तो होगी, इसके नीचे अगर जीरो, 1/0 क्या होता है हमेशा, इन्फिनिटी, यानी अनडिफाइंड होगा। तो इसीलिए इसने पहले बोल दिया कि सी इज इक्वल नॉट जीरो है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है और ये एक्सरसाइज 2.2 भी क्या होती है आपकी कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।